जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के प्रक्रिया के बारे में। अगर किसी ने व्यक्ति ने आपको चेक दिया है और वो किसी कारणवश वो बाउंस हो जाता है, तो उस पर हम किस प्रकार से एक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए हमारे साथ फुल वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चेक बाउंस का मुकदमा लगाने हेतु पूरी प्रक्रिया को एक आलेख के रूप में उल्लेखित कर दिया हूँ। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इस आलेख में साधारण पाठकों को अपने चेक बाउंस होने पर स्वयं द्वारा नोटिस भेजने की प्रक्रिया और उसके नियमों के बारे में उल्लेखित किया जा रहा है। सामान्यतः यह माना जाता है कि जब कोई भी चेक बाउंस होता है तो उसके लिए नोटिस किसी अधिवक्ता द्वारा ही प्रेषित किया जाएगा, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि कोई नोटिस किसी अधिवक्ता द्वारा ही प्रेषित किया जाए। कोई चेक बाउंस का नोटिस उस चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्वयं भी तैयार करके रजिस्टर द्वारा, डाक द्वारा चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर सकता है। लेखक की यह सलाह है कि सामान्यतः तो नोटिस किसी अधिवक्ता के माध्यम से ही भेजे, क्योंकि कोई व्यावसायिक अधिवक्ता उत्कृष्ट प्रकार से नोटिस तैयार करके चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा। परंतु यदि कोई अधिवक्ता उपलब्ध न हो, चेक प्राप्त करने वाले के पास में अधिवक्ता को देने हेतु धनराशि न हो, इस स्थिति में इस आलेख के माध्यम से चेक बाउंस का नोटिस स्वयं भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक बाउंस नोटिस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत कोई चेक बाउंस होने पर चेक बाउंस का मुकदमा संस्थित किया जाता है, परंतु इस प्रकार का मुकदमा संस्थित करने के पूर्व चेक देने वाले व्यक्ति को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। इस नोटिस का अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उसका दिया हुआ चेक बैंक में किन्हीं कारणों से बाउंस हो जाता है, तो इस विषय से चेक देने वाले व्यक्ति को अवगत कराया जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया और वह चेक बाउंस हो जाता है, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपका चेक बाउंस हो गया है तथा उससे धनराशि को मांगा जाए जिस धनराशि के भुगतान के लिए चेक दिया गया है। इस नोटिस के उपरांत भी यदि चेक देने वाला व्यक्ति चेक में अंकित की गई राशि का भुगतान नहीं करता है, तो इस परिस्थिति में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति मुकदमा संस्थित कर सकता है तथा चेक में अंकित की गई धनराशि को मुकदमे में खर्च की गई धनराशि के इस ब्याज को प्राप्त कर सकता है। चेक बाउंस से संबंधित इस प्रकार के नोटिस को भेजने के पूर्व सावधानियों पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस प्रकार का नोटिस इन प्रावधानों के अंतर्गत भेजा जाएगा। इस प्रकार के नोटिस में किसी प्रकार के कंटेंट का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार के नोटिस भेजने के समय चेक बाउंस संबंधित विवाद न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है चेक बाउंस के नोटिस के प्रावधान। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि यदि कोई चेक बाउंस होता है, अब ऐसी स्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला इस प्रकार के डिसऑनर के परिणाम स्वरूप वाद कर सकता है। धारा 138 की उपधारा बी के अंतर्गत चेक बाउंस संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। धारा 138 उपधारा सी के अंतर्गत उस समय सीमा का उल्लेख किया गया है जिस समय सीमा के बीत जाने के बाद सूचना देने के बाद कोई वाद न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है। धारा 138 बी, इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इस धारा के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि जिस व्यक्ति को चेक प्राप्त होता है तथा वह चेक को भरने के लिए बैंक में लगाता है और चेक बाउंस हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में चेक को प्राप्त करने वाला व्यक्ति इस प्रकार के चेक के डिसऑनर होने की सूचना चेक को देने वाले व्यक्ति को प्रेषित करेगा। इस प्रकार की सूचना लिखित में दी जाएगी। ऐसी सूचना जिस दिनांक को चेक बाउंस हुआ है उस दिनांक से 30 दिवस के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को दी जाएगी तथा ऐसी सूचना देने के 15 दिवस के बाद मुकदमा संस्थित किया जाए, अर्थात जिस व्यक्ति ने चेक दिया है उस व्यक्ति के रुपयों का भुगतान करने के लिए 15 दिवस का समय दिया जाएगा। यदि वह इन दिवस के भीतर चेक बाउंस होने पर राशि भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस का मुकदमा धारा 138 के अंतर्गत संस्थित कर दिया जाएगा।
अगला पॉइंट है वैधानिक नोटिस किसे प्रेषित किया जाएगा। चेक बाउंस से संबंधित नोटिस उस व्यक्ति को प्रेषित किया जाएगा जिसके द्वारा चेक दिया गया है। यदि इस प्रकार के चेक किसी एकल व्यक्ति द्वारा दिया गया है तो उस व्यक्ति को चेक बाउंस को सूचना दी जाएगी। यदि किसी समझदार साझेदारी फर्म द्वारा इस प्रकार का चेक दिया गया है तो साझेदारी फर्म को चेक बाउंस की सूचना दी जाएगी। यदि किसी कंपनी द्वारा इस प्रकार का कोई चेक दिया गया है तो जो बाउंस हो गया है तो उस कंपनी के कर्ताओं को तथा उसके मैनेजर को इस प्रकार की सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लीगल नोटिस तैयार करने का प्रारूप। जब यह नोटिस किसी व्यक्ति को भेजना है निर्धारित हो जाए तो उसके पश्चात नोटिस का प्रारूप तैयार करने प्रश्न आता है। इसे नोटिस का प्रारूप निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। चेक देने वाले व्यक्ति का नाम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिस व्यक्ति द्वारा चेक दिया गया है उस व्यक्ति का सही नाम और उसका पता सर्वप्रथम नोटिस में अंकित किया जाएगा। नाम और पता अंकित करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए जिससे नोटिस अवैध होता है। नाम और पता वही होना चाहिए जिस पते पर व्यक्ति उपलब्ध है और जिस नाम से व्यक्ति जाना जाता है, अब चाहे वह कोई फार्म हो या कोई कंपनी हो। नेक्स्ट पॉइंट है समव्यवहार का उल्लंघन। कोई भी चेक यूं ही नहीं दिया जाता है, अपितु चेक को देने के पीछे कोई समव्यवहार होता है। उसके परिणाम स्वरूप इस प्रकार का चेक दिया जाता है तो समव्यवहार चेक देने और चेक लेने वाले व्यक्ति के बीच हुआ है। उस समव्यवहार का संपूर्ण उल्लेख लीगल नोटिस में किया जाना चाहिए। नाम और पता लिखने के बाद समव्यवहार का उल्लेख लिखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट चेक का उल्लेख। किसी समव्यवहार के पश्चात यदि कोई चेक दिया गया है, ऐसे बाउंस होने वाले चेक का संपूर्ण उल्लेख लीगल नोटिस में होना चाहिए। यह चेक किस व्यक्ति के नाम से दिया गया है और किस शाखा में दिया गया है तथा किस बैंक को चेक दिया गया है और किस दिनांक को जारी किया गया है, उस बैंक का IFSC कोड क्या है, इस संबंध में संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है चेक बाउंस होने का दिनांक। चेक का उल्लेख करने के बाद बाउंस होने वाले चेक के संबंध में उल्लेख किया जाना चाहिए किस दिनांक को चेक बाउंस हुआ था, किस ब्रांच में उस चेक को लगाया गया था, किन कारणों से वह चेक बाउंस हुआ है, उस चेक बाउंस की रसीद प्राप्त की गई, उस रसीद का क्रमांक क्या है था, कितनी राशि का चेक था। नेक्स्ट पॉइंट है चेक बाउंस के भुगतान के लिए 15 दिन का समय। चेक बाउंस होने पर देने वाले लीगल नोटिस में अंत में 15 दिवस का समय दिया जाना चाहिए। चेक में वह लीगल नोटिस में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि वह आज दिनांक से 15 दिवस के भीतर चेक में अंकित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, अन्यथा आपके विरुद्ध न्यायालय में वादन संस्थित कर दिया जाएगा। जब लीगल नोटिस का यह ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए तो इस प्रकार के ड्राफ्ट की 2 या 3 कापियां निकाली जाए तथा एक कापी को रजिस्टर AD के माध्यम से लिफाफे में रखकर चेक देने वाले व्यक्ति को प्रेषित कर दी जाए तथा उसकी जो रसीद है उसे सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ में जो लीगल नोटिस है प्रेषित किया गया है उसके एक प्रति भी सुरक्षित रखी जाए। डालमिया सीमेंट लिमिटेड बनाम गैलेक्सी ट्रेडर्स 2001 हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे 2001 के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह चेक बाउंस का लीगल नोटिस चेक देने वाले व्यक्ति के सही पते पर प्रेषित किया जाता है तो चेक प्राप्त करने वाला कोई इस प्रकार की दलील प्रस्तुत नहीं कर पाए कि उसे लीगल नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है या उसे खाली लिफाफा प्राप्त हुआ है, उसका कोई कोरा कागज प्राप्त हो या उदाहरण की जाएगी चेक देने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस प्राप्त हो गया है। इस प्रकार के लीगल नोटिस भेजने पर एक प्रकरण में चेक देने वाले व्यक्ति भुगतान कर दिया जाता है तथा कुछ प्रकरणों में जहां भुगतान नहीं किया जाता है वह मुकदमा स्थापित करना होता है। तो ये रहा हमारा पूरी प्रक्रिया। चेक देने के बाद उल्लेखित जितने भी वाद और जितने भी प्रक्रिया होती है मुकदमे की उसके बारे में हम डिटेल में जाने हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ में आएगा, पूरी प्रक्रिया समझ में। यदि आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख अपने डॉक्यूमेंट में अपने प्रक्रिया में कर सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।